स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लूट इन त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन। बड़ा बदकिस्मत है ये, एक कोरोना की महार है। पता नहीं ये दूसरे कौन लोग हैं जो इस ताक में रहते हैं, किस घर में जो मकान मालिक है वो घर पे नहीं है, इनको लूटना है। ऐसी एक लूट यहाँ पे हुई है। ये तस्वीरें हैं त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन की। ये घर है। पुलिस के लोग भी यहाँ आए हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। ये घर, जो मकान मालिक हैं, ये घर नहीं थे, ये यात्रा पे गए हुए हैं। ये यात्रा पे गए हैं, शायद इसकी रैकी की गई होगी। उसके बाद आज रात को आप देख लीजिए किस तरह के निशान है। इसको किक किया गया है, किक करके दरवाजे को खोला गया है। ये किस तरह से तोड़ा गया है। उसके बाद आपको बता दूं, इस घर से अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 10 लाख का गोल्ड, जो हमारे फिगर गलत भी हो सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा। थोड़ी देर पहले इनकी शादी हुई थी। जितना भी शादी का गोल्ड था, जो भी पहला गोल्ड था, वो सब चला गया। हम एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर बता रहे हैं। 10 लाख तक का गोल्ड और 40,000 रुपया कैश। ये घर की तस्वीरें हैं। घर के जो मालिक हैं वो यात्रा पे गए हुए हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन्होंने लूट की है उन्होंने लैपटॉप को नहीं छेड़ा, लैपटॉप छोड़ दिया। ये सब कुछ बिखर गया, सब कुछ अच्छी तरह से खंगाला गया। और उसके बाद ये लैपटॉप यहाँ छोड़ दिया। दूसरे रूम में एक मोबाइल है, उसको भी नहीं किया गया, लेकिन तसल्ली की गई है पूरी तसल्ली के साथ। और ये समझना होगा कि ये कौन लोग हैं। ये उन्हीं घरों में लूट करते हैं जिस घर में कोई होता नहीं है। क्योंकि ये एक फ़ोन है, महंगा फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, छोड़ दिया इसको। शायद उनको लगा होगा कि टूटा हुआ है, इसलिए छोड़ दिया। और क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, प्रीत नगर में ऐसे ही घर में चोरी हुई थी। घर के मालिक जो हैं गुरुद्वारा साहब गए थे, पीछे से 2-3 घंटों में चोरी हो गई। ये वाकया यहाँ भी हुआ और बड़े इत्मीनान से, बड़ी तसल्ली से चोरी की गई है। कितने हौसले बुलंद हैं इन लोगों के। और ये जो ऑनर है, मकान का मालिक है, ये बेचारा परेशान है। इसकी यात्रा बीच में ही रह गई। अब इसको ये चिंता है कि जो भी जिंदगी भर की कमाई थी वो सब चली गई, वो सब चली गई। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस वालों पर ये लोग कुछ ज़्यादा ही यकीन करते हैं। इनको लगता है कि हम बिल्कुल सेफ़ हैं, इतना गोल्ड आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। शायद ये बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। लेकिन जनाब, हमारी सुरक्षा इतनी बेहतर नहीं है कि आप आंख बंद करके यकीन कर लें। कुछ सामान आपको लॉकर में भी रखना चाहिए। ये नुकसान आपका हो गया, बहुत ही ज़्यादा नुकसान, जिसकी भरपाई के लिए पता नहीं इनको कितना वक्त लग जाएगा। और आप देख लीजिए, यहाँ पर हर चीज़ को खंगाला गया है, हर चीज़ को खंगाला गया है। यहाँ तक कि बेड के अंदर जाकर ये छोड़ दिया, आर्टिफिशियल छोड़ दिया सारा। ये उनकी शादी के रहे होंगे। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जानते हैं गोल्ड क्या है, आर्टिफिशियल क्या है। और घर बिल्कुल बिखेर के रख दिया है। और आपको बता दूं, इसके बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये अपनी जो की है वो दे गए थे सामने पड़ोसियों को। जो पड़ोसी आज सुबह दोपहर को छत पे चढ़े, उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उनको लगा कि शायद मकान मालिक वापस आ गए हैं, हमारे से चाबी इन्होंने ली नहीं थी, अंदर एंटर कैसे किया। जब उन्होंने थोड़ी पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ पे तो चोरी हो गई है। अब पुलिस के लोग भी यहाँ पे आए हैं, शायद मैं उनसे बात कर पाऊँ, वो हमें कुछ डिटेल दे पाएँ। पुलिस वाले चले गए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ रिश्तेदार हैं उनके, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रितपाल सिंह लवली है। प्रितपाल जी, आप क्या लगते हो जो मालिक हैं? जो मैं इनका मामा हूँ। हुआ क्या एग्जैक्ट, पूरी बात क्या है? एक्चुअली मेरे को अभी कॉल आया कि इधर चोरी हो गई है, तो मैं यहाँ पता करने के लिए आऊँ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये देखने। पूरा घर बिखरा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको, इतना दरवाजे को यहाँ से किया गया है? यहाँ से तोड़ा हुआ है, यहाँ से जी। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। ये घर के जो मालिक हैं वो मेरे साथ फोन लाइन पे हैं। ये यात्रा पे गए हुए हैं। आपका नाम क्या है सर? अगमदीप सिंह सर। अगम जी, आप कब घर से गए थे? आपको बड़ा बदकिस्मत हुआ आपके साथ कि आपका सारा घर ही लूट गया पीछे से। क्या, कैसे पता चला आपको? जी सर, हमें भी कॉल आया थोड़ी देर पहले, तो कहते हैं कि आपके घर पे चोरी हो गई है। हम भी तंग ही रह गए, बिल्कुल हमें पता नहीं था कि चोरी इतनी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ये पता नहीं था कि हो सकती है हमारे घर पे भी। लेकिन अगम जी, मुझे ये बताओ, आप घर से जब बाहर गए थे, सारा परिवार बाहर गया था, आपने कितना गोल्ड था घर में? सर गोल्ड, घर पे शादी हुई थी अभी रिसेंटली, थोड़ी देर पहले ही, तो काफी ज्यादा ही था। यानी कि मैक्सिमम गोल्ड घर पे ही था?
मैक्सिमम गोल्ड लगा सारा ही घर पे था, क्योंकि यहाँ पे दर्शन करने आए थे तो यहाँ तो गोल्ड लगा के आना नहीं था, सारा घर पे ही छोड़ के आए थे लॉकर में। लेकिन यहाँ तो जहाँ तक मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। और पुलिस का जो रिपोर्ट मैंने देखा है उसमें कम से कम जो हमारा आइडिया बैठता है, कम से कम 10 लाख का गोल्ड रहा होगा। क्या लगता है आपका कितना गोल्ड था? सर ज्यादा ही था, क्योंकि रिसेंटली शादी हुई है तो उसका सारा गोल्ड घर पे ही था। फिर आपने इसको अपने लॉकर में क्यों नहीं रखा, बैंक में क्यों नहीं रखा? सर लॉकर में सर टाइम नहीं मिला, जल्दी में निकल गए इससे। मतलब ये पहले भी बेंगलोर में थे भैया लोग, हाँ। तो जब ये बेंगलोर से आए फिर मतलब जल्दी में ना सारा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब आप परेशान ना हो, पुलिस इस पे आई है, कार्रवाई करेगी। लेकिन ये आपका सारा घर उन्होंने उधेड़ के रख दिया है। जी सर। आप आ जाओ, आप वापिस आ रहे हो अभी? जी सर, हम रास्ते में निकल गए हैं, फिर सुन के निकल गए थे। अच्छा, ठीक है प्रिंस साहब, आप घबराओ मत, अगम साहब आप आ जाओ, कोई बात नहीं, ये पुलिस कर रही है इस पे काम, पुलिस कर। ठीक है, शुक्रिया। ये तस्वीरें हैं जनाब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ज़िंदगी भर की कमाई। शायद उनको अब ये लेसन मिला होगा कि इतना गोल्ड घर में नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये ट्रस्ट होता है, ये यकीन करते हैं कि शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, उन्होंने तसल्ली की है, पूरी तरह से तसल्ली की है। ये कंप्यूटर छोड़ दिया, क्या कीमत होगी इसकी? 25,000, 30,000, 40,000, उनके हाथ में लाखों रुपए की चीज़ लगी, इन्होंने छोड़ दिया इसको। हर चीज़ को टटोला गया है। पुलिस के लोग भी यहाँ आए हैं, वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे, और मुझे लगता है इनको 1-2 घंटे लगे होंगे, 1-2 घंटे इनको ज़रूर लगे होंगे इसको खंगालने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रैकी की गई होगी, घर में कोई नहीं है और तसल्ली के साथ इसको किया गया। और ऐसे वाक़या जो चोरी के हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि जब ये लोग एंटर करते हैं, इन बिटवीन कोई सामने आ जाए, अगर उनके साथ आई कांटेक्ट हो जाए तो उस आदमी के लिए भी खतरनाक है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, गैंग है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं? पुलिस को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, कर भी रही होगी पुलिस, लेकिन मुश्किल वक्त है। पुलिस के कुछ लोग यहाँ आए थे, मैं उनसे बात करता, लेकिन शायद वो कुछ बाहर गए हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज देखने गया ना, घर पे लगे हुए हैं? घर पे नहीं लगे हुए, घर पे नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रप्रीत सर। आप क्या लगते हो उनके? जो मेरे नेबर है, मैं सामने रहते हैं। चाबी आपके पास थी? चाबी हमारे पास थी। तो कब पता चला आपको? एक्चुअली मेरी सिस्टर ना छत पे गई थी कपड़े वो सुखाने के लिए, तो उसने देखा इनका फ्रंट दरवाजा खुला हुआ था। तो जब दरवाजा खुला था तो हमने सोचा शायद घर पे आ गए हुए हैं, तो हमने गेट पे खोला तो देखा आगे सारा कुछ बिखरा हुआ था। ये कितने बजे देखा आपने? ये हमें 3 बजे का टाइम है, अभी दोपहर को 3 जी बजे। सर जी। उसके बाद क्या किया फिर आपने? फिर हमने इनको कॉल किया, तो फिर हम थाने की रिपोर्ट करवाने, अभी वो फ्लाइंस आई हुई है, देखते हैं हम कार्रवाई। फोरेंसिक वाले आए हैं? जी सर। इस एड्रेस क्या, पर्टिकुलर एड्रेस क्या है सर ये अम्बेडकर नगर, अंबेडकर नगर, त्रिकुटा नगर, एक्सटेंशन 2A, एक्सटेंशन 2A, अम्बेडकर नगर, त्रिकुटा नगर में आता है। त्रिकुटा नगर में आता सर ये त्रिकुटा नगर जी में सर। वह यही था जनाब, ये तस्वीरें आपको दिखा दी। तिनका तिनका कर जिंदगी निकल जाती है ऐसे घर बनाने में, इस तरह की चीज़ों को जुटाने में एक उम्र लग जाती है। लेकिन ये लोग, शायद पुलिस इस पे काम करे, क्योंकि बड़ा कम होता है, बड़ा कम पॉजिटिव रिजल्ट सामने आते हैं, बड़ा कम ये देखने को मिलता है। जनाब चोरी हुई थी, रिकवरी हो गई। एक ज़माने में इसका विक्टिम मैं भी रह चुका हूं, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हुई। एक वक्त में इसका शिकार मैं भी हुआ था, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हुई। लेकिन उससे पुलिस को और सतर्कता से काम करना चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी मंशा रखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस फलना फूलना नहीं चाहिए, ये भी एक तरह का बिजनेस ही हो गया कि रातों रात अमीर हो जाना है। एक रात में 10, 12, 15 लाख रुपये कमाया और ज़िंदगी अच्छी है, ना मेहनत लगती है, बस थोड़ी सी डेयरिंग, थोड़ा सा एक अपने आप को गिराना है। पुलिस को सतर्क होना पड़ेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको ढूंढ कर निकालना चाहिए। और जो लोग इस तरह लुट जाते हैं उनकी जल्द से जल्द रिकवरी हो जाए, क्योंकि जिसके घर में ये बीतता है वो जानता है कि उसने क्या खो दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।